द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शायर ने कहा कि गम उठाऊंगा तो कुछ और सवर जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं कि जो बिखर जाऊंगा। राहुल गांधी को बिखेरने का, राहुल गांधी को बिखरने देने का इंतज़ार शायद भारतीय जनता पार्टी को है और यही वजह है कि कोई ना कोई ऐसा काम चल रहा है बराबर। पहले उनको सज़ा होती है, सज़ा होने के बाद ही इतनी तेज़ी आती है हमारी प्रक्रिया में कि 24 घंटे बाद या दूसरे या दिन या तीसरे दिन होता यूँ कि उनका लोकसभा से निलंबन हो जाता है और उसके बाद निलंबन के बाद होता यूँ है कि अब उनको घर खाली कर देने की बात भी कही जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा तो ये गया था दर्शकों के पूरे देश के तमाम लोगों को 2022 तक सर पर छत दे दी जाएगी, लेकिन यहाँ तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के सर पे से ही छत छीनी जा रही है और कहा जा रहा नियमों के अनुरूप। बिल्कुल सही बात है, नियमों के अनुरूप अगर ये है तो अडवाणी जी के बारे में, मुरली मनोहर जोशी के बारे में वो नियम कहाँ चले गए थे? नियमों के बारे में अगर है तो वो ये वाले नियम वो तो नहीं जो दुबे को वापस ले जाते में गाड़ी पलटा दी गई थी, जैसा कि आरोप लगता है। किस प्रकार के नियम होते हैं और कौन से नियम कितनी देर में फैसला लेते हैं ये सबको मालूम है। देश के अंदर सरकारी जो तंत्र है वो कितना ज़्यादा मशहूर है एक्शंस लेने में, ये तो आपको मालूम है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, मैं खबर पे रहूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आ जाती है, राजस्थान की आज तक ने छापी थी। एक हाईडियल के अंदर एक इंजीनियर पर 200 रुपये का इल्ज़ाम लगा, 40 बरस बाद फैसला आया उसमें। आपकी प्रक्रिया तो इतनी तेज़ है, लेकिन राहुल गांधी के बारे में कौन सा सिंकारा पी लेते हैं कि पता चलता है कि उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। उसने साफ कह दिया आपका बंगला है, धन्यवाद के साथ मैं आपको वापस कर रहा हूँ। वो तो पहले भी बोल चुके थे कि मेरे पास 52 साल में कोई घर नहीं है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है, जेपीसी का जो सवाल खड़ा किया है, जिससे भटकाने की कोशिश शायद सरकार करती है ऐसा आरोप लगता है, उससे वो डिगे नहीं है। कल भी परसों भी उन्होंने ट्वीट करके यही कहा कि एसबीआई का पैसा कहाँ चला गया, एसबीआई का पैसा कहाँ चला गया है, एलआईसी का पैसा कहाँ चला गया है। सॉरी, कहने का मतलब दर्शकों ये है कि अब नई बात आई है कि राहुल गांधी को जो दिया था, राहुल गांधी ने लिखकर कह दिया साहब 22 अप्रैल तक का समय दिया, मैं तैयार हूँ। देखें आप, अनिल पटेल ने इसको ट्वीट किया, लिखा है कि जिसके परिवार ने देश को हज़ारों करोड़ रुपए का आनंद भवन दान कर दिया, उसके घर खाली कराने की कितनी जल्दी है सरकार को। राहुल गांधी ने धन्यवाद पत्र लिखा, जल्द अपना घर सौंपेंगे मोडानी सरकार को। इन्होंने मोडानी लिखा है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी ने धन्यवाद पत्र लिखा, सरकार को जल्द सौंपेंगे 12 तुगलक रोड वाला घर। और ये उनका जो है लेटर है, इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि साहब मैं यहाँ पर 4 बार चुनकर आया हूँ, आपने मुझे घर नहीं दिया है, लोगों की ताकत नहीं दिया था, लोगों ने सांसद चुना था। जब सांसद चुना तो उसके बाद उनको ये मकान मिला, ये घर मिला। इसके अलावा बात अलग होती है कि जो शीर्ष नेता होते हैं उनकी कुछ अलग जो है कायदे कानून होते हैं, कुछ अलग घर होते हैं, कुछ को फ्लैट्स मिलते हैं, कुछ को छोटे बंगले मिलते हैं। तो ये बंगला लेने की इतनी जल्दी क्या है? क्या राहुल गांधी एक घर को छीन लेने से या उनको वापस कर देने से टूट जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। देश का वो घर, वो आदमी जिसको आप वादा करके आए थे कि साहब 2022 में आपके सर पे छत दे दी जाएगी, वो बिना छत के खड़ा होने के बावजूद राहुल गांधी के साथ खड़ा इस वाले एक्ट पे। आप देखें कि किसने क्या क्या कहा इस बारे में। बहुत सारे लोग हैं, शकुंतला साहू, इन्होंने वो राहुल गांधी का वो वीडियो ट्वीट किया, मैं दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ बता देता हूं कि राहुल गांधी ने तुगलक रोड वाला बंगला भी सरकार को धन्यवाद पत्र लिखकर वापस करने का ऐलान किया। जिसके परिवार ने देश को हज़ारों करोड़ रुपए का आनंद भवन दान कर दिया, उसके घर खाली करवाने की कितनी जल्दी है सरकार को। इंदिरा गांधी ने एक समय में अपनी चूड़ियाँ और अपने गहने दे दिए थे दर्शकों। आनंद भवन की जो कीमत है 1000 करोड़ रुपए की नापी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में लगभग 200 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, जो चीज़ें थी, संपत्ति थी, वो सरकार को दे दी गई थी। किस परिवार से बात कर रहे हैं आप? किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? जिन्होंने अपने परिवार वालों को टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा है, कुर्बानियाँ दी हैं। ब्लू स्टार जब पंजाब के अंदर चला, उसके एवज में इंदिरा गांधी को अपनी जान देनी पड़ गई, चूंकि पंजाब भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको टूटने देना मंजूर नहीं था। तो उस परिवार के साथ आप ऐसा करना है? क्या समझाना चाहते हैं? क्या उन सवालों से जो है भटक जाएं कि जो आपने देश के अंदर किया है? आपके ऊपर आरोप ये लगता है सरकार कि 12 लाख करोड़ रुपया जो मार्केट का सुआ हुआ है, अडानी के ऊपर जेपीसी बैठाइए
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चले कि आपके साथ जो वो गया है इंडिया भारत से बाहर, वो कितने करोड़ों रुपए का ठेका लेकर वापस आया है। इसके बारे में कोई एक जवाब दिया है सरकार ने? दर्शकों, आपको याद पड़ता है? अडानी का नाम लिया है, लेकिन राहुल गांधी को घेरा नहीं जा रहा है। बिल्कुल उसको इस तरह से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है कि उसके कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे मसले, नेशनल हेराल्ड वाले मसले को बार बार लेकर के गांधी परिवार को घेरते हैं, लेकिन आपके यहाँ कितने भी बड़े घोटाले हो जाएं, ये गोदी मीडिया उसको छुपाने की कोशिश करता है, ऐसा आरोप लगता है, बार बार लगता है। तो दर्शकों, राहुल गांधी ने कह दिया कि सर वापस ले लीजिए घर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बारे में कई लोगों ने लिखा, ये देखिए पीयूष बाबेले हैं, इन्होंने लिखा राहुल जी सहर्ष बंगला छोड़ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने उनकी सांसदी छीन ली। आडवाणी और वही बात जो मैंने अभी आपसे कही थी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से अलग तरह से सांसदी छीनी गई थी, लेकिन आज तक उनके बंगले खाली नहीं कराए गए। जबकि दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे और ओबीसी नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे से जबरन बंगले खाली कराए गए थे। ये तो ओबीसी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के कि इन्होंने ओबीसी का अपमान कर दिया है, जिसके बारे में सजा हुई है। वो पूर्णेश मोदी अभी लगाने लगा है अपने नाम के आगे मोदी, पहले कुछ और लगाता था। तो वो इस वाली लड़ाई को कि राहुल गांधी ने दरअसल मोदी समाज का, ओबीसी समाज का अपमान कर दिया है। यहाँ हमारा जो जर्नलिज्म है ना, हमारा जो जर्नलिस्ट के ठेकेदार हैं, उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, लेकिन क्या जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं आप? ये देश दर्शकों दरअसल जज्बातों से चलता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका कि जयप्रकाश को जब इंदिरा गांधी ने जेल भेजा तो उसके बाद क्या हुआ, हीरो बंद करने के लिए थे वो। और जब मोरारजी देसाई ने इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी को जेल भेजा तो इंदिरा गांधी दोबारा से हीरो बन के उभरी थी। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये देश इस तरह का है। राहुल गांधी का घर छीन लेने से, राहुल गांधी ने तो अभी तक अपनी जमानत की अर्जी भी नहीं डाली यार, मुझे लगता नहीं कि वो डालेंगे भी। वो जेल जाएंगे, आपके गले की हड्डी बन जाएगी। आप जो सोच रहे हैं कि कुछ अनबख्तों के दिमाग को हमने काबू कर लिया है, ऐसा आरोप लगता है? उसके बाद हम जो चाहे करेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया की मीडिया भी आपको देख रही है। राहुल गांधी का ये मुद्दा दर्शकों हम आपको बता चुके हैं पिछले एपिसोड में, पूरी दुनिया में उछला है। दुनिया के दूसरे सांसदों ने, दूसरे अखबारों ने लिखा है राहुल गांधी के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप इसको यहाँ पर गोदी मीडिया का गला दबा देंगे, मुंह में उसके लॉलीपॉप दे देंगे और वो चुप हो जाएगा। वो मीडिया सवाल करना जानता है, वो आपका गोदी मीडिया नहीं है। वो बता रहा है कि जैसे आपने भारत के विपक्ष के मुख्य बड़े नेता की सांसदी छीनने का जो प्रक्रिया के अंदर तेजी दिखाई, वो सब देख रहा है दुनिया। बहरहाल दर्शकों, राहुल गांधी ने एक उल्टा तमाचा मारते हुए कहा कि बंगला वापस लीजिए। ये भी उन पर उल्टा ही फंदा पड़ जाएगा, चूंकि जनता सब देख रही है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।